हेलो। ये नाम के साथ नहीं बच्चों के आते नाम, ये ऐसे क्यों आ रहे हैं आजकल मैसेज? ये मुझे लग रहा है जैसे मैं ही कर रही हूँ। ये देखो। देख लेती ना, आप लेक्चर पहले अपलोड कर लेंगे। अब आपको पता है लेक्चर अपलोड होते इतना टाइम ले जाता है। ये मैं बता, हाँ मुझे पता है, ये देखो ऑफ है। हाँ। Hello, now you are able to hear me? Hello. Hello. So how is everyone? Let me start my lecture. Hello. हो गया। Hello. So may I start?
So good morning, very good morning to all of you. Today we will learn about the concept of learning. Previous two lectures we learn about the concept of teaching. So today we will learn about the concept of learning. That what is learning. So you will learn the whole concept of teaching and learning. So concept of learning is a lifelong process which start from the womb and end to the tomb. सो इसका मतलब है कि टीचिंग जो है लर्निंग जो है वो learning is starting from the birth from the birth to the end of the graveyard. No voice. No audio. Waleed? Hello. Now you are able to hear me. What is the problem with the audio? हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो यार, ये पता नहीं ये क्या कर गए हो आपने। ये इसकी तो स्लाइड ही खुद ही घूमे जा रही, पता नहीं क्या हुआ इसके साथ। आना जरा, गनी क्लास ले रहा है वो, मैंने अवलीद को कहा, वो नहीं आया। नहीं नहीं, वो तो उसकी तो क्लास हो रही है ना। नहीं नहीं, मैं इधर से भी दबाती, मैं मैसेज करती हूँ, मेरी स्लाइड घूम जाती है। हाँ हाँ, ये दे ये देखो, ये फ्लाई क्यों करी मैंने? फ्लाई वाला तो स्टाइल ही नहीं लगाया वो। नहीं, इसको मैंने एनिमेशन नहीं लगाई थी। मैं अब वैसे भी खोलूं तो देखना है। कल भी मैंने लगाई। हाँ। हम्म, किधर से? अच्छा, मॉडर्न। नहीं, स्टार्ट किया था तो ये डाउनलोड हुआ था, अदरवाइज तो ये आपको पता होता ही नहीं। अच्छा, एक मिनट। अच्छा, दोबारा से एक मिनट। हाँ, कर दो फिर। मेरे पास तो ऐड आ रहा है, ऐड। नहीं नहीं, स्टार्ट किया था तो मेरी स्लाइड, वो ना स्लाइड इसलिए तो शो हो रही थी। आज वो, हाँ मुझे पता है, रेड ग्रीन बटन आ जाता तो स्टार्ट आ जाए। पहले प्रीव्यू आता, प्रीव्यू करने के बाद स्टार्ट आता, स्टार्ट करे तो स्लाइड उधर आपके ऑनलाइन हो जाती है।
Now you can hear me. Hello, hello. Now you can hear me. Please reply. Hello. Now you can hear me. Please reply. Hello. Hello, my dear student. Can you hear me? Please reply me soon. Hello, no voice. What is the problem? Hello, please reply. Hello. Hello. Yes, I am receiving your message. आपको मेरे मैसेजेस मिल रहे हैं? हेलो, I am receiving your messages. What about you? Now you are able to hear me, please. Hello, hello. Okay, right. You are not able to hear me. मैम नो वॉइस। मैम आज हमें डिफरेंट लिंक सेंड किया गया है। ये वो लिंक नहीं है जो हमें रोजाना सेंड किया जाता है। Okay, wait, let me ask to Miss Zubeda what she link send.
मेरी आवाज आ रही है आपको बच्चों? मेरी आवाज आ रही है? आमना स्लिम प्रेजेंट। ओके, सो नाउ माय पिक एंड माय वॉइस। नो मैम। अब यहाँ से क्या इशू है? ये देखना आवाज का क्या है, ये देखना किससे। ठीक है ना? और ये वाली आवाज है, ये भी ठीक है। फिर वेयर इज द इशू? आवाज आ रही है, मुझे लगता बच्चे वैसे तो पागल बना रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा क्यों कहेंगे? रोज वो दिल से लेते लेक्चर। हम भी ऑनलाइन अपनी क्लासेस में टीचर्स को ऐसे कहते हैं, आवाज नहीं आ रही। बड़े कहते बच्चे फिर तो तुम है। तो सेटिंग तो सारी ठीक है उसमें, कोई इशू मतलब देखो, तुम्हें कुछ लग रहा है इसमें कुछ भी प्रॉब्लम आप हो? दें अपना लेक्चर, ठीक है कोई। Okay, so I would like to talk about today characteristics of the learning we already discussed in the last lectures, and today we will so we will talk about today the characteristics of the learning. Learning is adjustment. Learning help the individual to adjust properly in the new situations or new environment. So whenever we are following the new environment, we already need to hello. Hello. ठीक है, आपकी आवाज आ रही है। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आ रही ठीक है।
जी आप कौन बोल रहे हैं? मैं जाफरा बात कर रही हूँ हाँ SMBC से। जाफरा, पता नहीं ये क्या इशू, मैं स्लाइड पे ना अभी हो प्रीवियस गया? नहीं, अभी एक मिनट दे दे, अभी हो जाता है सही। अच्छा, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे कॉल किया, थैंक यू सो मच। अच्छा, कैसी बात है कि आपकी आवाज भी आ रही है मुझे इधर से, थैंक यू। प्रेजेंटर ही एंटर हुई है ना चेकिंग के लिए, इसलिए। अच्छा, थैंक यू सो मच यार, मैं अब तकरीबन आधा घंटा हो गया आई एम फेसिंग दिस प्रॉब्लम, मैं कभी किधर जा रही हूँ कभी है। 2 मिनट ये में हो क्या जाता है, है? 2 मिनट, 2 मिनट में हो जाएगा। 2 मिनट। हाँ, ये अब देखे ना बच्चों के ना नाम से लिंक, वो कह रहे हैं हमें डिफरेंट लिंक सेंड किया गया है और इसलिए ना ये मसला आ रहा है, वो पुराना हाँ हाँ लिंक जी, वो अच्छा था। गलती से दूसरा एक और लिंक चला गया था, अभी हो जाता है सही, अभी हो जाता है, ये आने ओके, लग गए हैं। हाँ ये आ गए, थैंक्स थैंक्स गॉड। और उससे पता मेरी स्लाइड भी, मैं मैसेज करती हूँ तो मेरी स्लाइड पे क्लिक हो जाता है, स्लाइड बार बार घूम रही है, पता नहीं क्या हो रहा था। हेलो बच्चों, मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, जबलून गुड मॉर्निंग, कैन यू हेयर मी? जबलून, जी मैम आ रही है आवाज, थैंक यू सो मच, थैंक्स गॉड यू सॉल्व माय प्रॉब्लम्स। सो वी yesterday talk about so many things about the learning, so today we will talk about the characteristics of the learning. So हम स्टार्ट करेंगे, लर्निंग इज एडजस्टमेंट। हाउ लर्निंग इज एडजस्टमेंट? लर्निंग help the individual to adjust properly in a new situations or the new environment. So इसका मतलब है कि जो learning है always provide the opportunity to adjust in the environment, because whenever we have a learning we will already adjusted with the new environment. So learning is both individual or socials. Learning is not only the individual activities, but it is social activities also. Individual mind is affected by the group mind, as individual is influenced by his or her friend, parent, relative, etc., and learn their ideas and feelings. Social agency like family and religious have the tremendous influence on the learners and always mold and remold the behavior of the persons. इसका मतलब है कि लर्निंग इंडिविजुअल्स भी होती है और लर्निंग सोशल्स भी होती है। जो इंडिविजुअल्स होती है वो क्या, कैसे इंडिविजुअल का माइंड जो होता है वो ग्रुप माइंड से अफेक्ट होता है, ठीक है, कि हम ग्रुप्स में भी लर्न कर रहे थे, एक दूसरे से लर्न कर रहे थे, लाइक फॉर एग्जांपल मोस्टली इन्फ्लुएंस किसका होता है, फ्रेंड का, पेरेंट का, रिलेटिव्स का, ठीक है। सो लर्न देयर आइडियाज एंड फीलिंग, जिनसे हम अपनी फीलिंग्स और उनके आइडियाज को, उनकी फीलिंग्स के जरिए जो कैसे एक्सप्रेस करते हैं, हाउ दे एक्सप्रेसिंग थॉट, आइडिया एंड ओपिनियन एंड इमोशंस, ठीक है, तो हम उनसे भी लर्न करें। सोशल एजेंसी लाइक फैमिली, और फैमिली आपको देखा, आपने देखा तो फैमिली से भी हम बहुत कुछ लर्न करते हैं। रिलीजन्स जो है वो हमारे एक बहुत ही, आपने देखा, ट्रमेंडियस इन्फ्लुएंस होता है उसका, जिससे हम अपने बिहेवियर को मोल्ड एंड रीमोल्ड करते हैं। थैंक यू सो मच गॉड, वी आर हेल्प टू कनेक्टेड विद ईच अदर्स। So learning is purposeful and goal directed. कैसे है जी? Learning is always having some specific purpose which is concerned with the use of some inner power and energy with which persons are endowed with from birth. ठीक है, लर्निंग जो होती है वो पर्पसफुल भी होती है और गोल डायरेक्टेड होती है। आप देखा जाए तो हमेशा ही हम जो है वी ऑलवेज हैव अ सम स्पेसिफिक पर्पस, हमारे पर्पसेस होते हैं। हम, आप लर्निंग क्यों करें? बिकॉज यू वांट टू बिकम अ ग्रेजुएट स्टूडेंट्स वाले। हाँ, एक मिनट एक मिनट, वो okay, so learning is purposeful and goal directed. Learning is always having some specific purpose which is concerned with the use of some inner power and energy with which persons are endowed with from birth. समटाइम जो हमें पावर मिली होती है, समटाइम वो गॉड गिफ्टेड फ्रॉम बर्थ होती है, फ्रॉम मे बी आवर पेरेंट। जैसे हम कहते हैं ना ये तो बाय बर्थ इंटेलिजेंट है, सम पीपल आर रियली वेरी इंटेलिजेंट बिकॉज मे बी दे हैव द इनर पावर दैट इज दे रिसीव फ्रॉम द पेरेंट्स एंड अदर फ्रॉम hereditary. So learning is always intelligent. Intelligent when any person learns something and unintelligently, or she will forget the learn things very soon, and she does not gain but simply commit to memory. This type of learning effort does not produce any permanent result
ओनली एफर्ट मेड इंटेलिजेंटली हैव लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट। हम देखेंगे उसके कि ये कैसे होता है। जब हम कोई चीज़ भी इंटेलिजेंटली का मतलब है कि जब हम कोई भी अंडरस्टैंडिंग के बगैर जो है या उसको सिर्फ मेमोराइज करने की बेस पर जो हम कर लेते हैं, अनइंटेलिजेंटली उसका कॉन्सेप्ट को क्लियर अंडरस्टैंड नहीं करते, तो वो क्या होता है कि हम इसको बहुत जल्दी भूल जाते हैं कि हमने उससे क्या सीखा था। ठीक है, और उससे हम कुछ भी हमें जो है हमारी मेमोरी में कुछ भी हम उसे रिटेन जिसका स्टे नहीं होता। तो ये जो होती है एफर्ट जो होती है, दिस टाइप ऑफ लर्निंग एफर्ट डज नॉट प्रोड्यूस एनी परमानेंट। इससे हमें कोई भी परमानेंट हमारी लर्निंग नहीं होती। ठीक है, ओनली मेड इंटेलिजेंट हैव लास्ट इफेक्ट। इंटेलिजेंटली जो चीज़ें हम सीखते हैं विद क्लियर कंसेप्ट के साथ जब हम उसको अंडरस्टैंड करते हैं, दैट मीन वी हैव अ लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट्स। Learning is active and creative. The principle of learning by doing highlights that the learning is active. Chinese proverb, if I hear, I forget. If I see, I remember. If I do, I know. So illustrate that learning is active. ठीक है, सो इसका मतलब है कि लर्निंग इज एक्टिव इसलिए है कि जब तक हम किसी चीज़ को खुद से नहीं करेंगे वी विल नेवर लर्न। अगर मैंने आपको एक लेक्चर दे दिया तो आप समझे कि मैंने एक लेक्चर से सब कुछ सीख लिया, इट विल नॉट बी पॉसिबल बिकॉज वंस यू विल make the effort to learn by your own, you will only the way you will learn. Learning is organized experience. So learning is not merely the effect of acquiring of fact and skills through the experience and repetition, rather it's a reorganization the experience. ठीक है, so learning जो हमेशा हमें हमें उससे नई चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। हमें जो हमेशा जो है लर्निंग इज नॉट मेरली द एक्ट ऑफ एक्वायरिंग द फैक्ट एंड स्किल थ्रू द एक्सपीरियंस। इसका मतलब ये नहीं है, हमेशा हमें क्या करना, रिपीटेशन करना पड़ती है, रीऑर्गेनाइजेशन और ऑफ एक्सपीरियंस करना पड़ता है। जैसे आपने एक चीज़ पहले सीखी थी, मे बी देयर इज सम चेंजेस आ गई हैं, जो इसमें और थ्योरी आ गई है, जो इसमें और आप गैप को फुलफिल करने के लिए अपने नॉलेज को क्या रीऑर्गेनाइज करते हैं, दैट इज कॉल्ड द ऑर्गेनाइजिंग एक्सपीरियंस। और लर्निंग अफेक्ट द कंडक्ट ऑफ द लर्नर। ये कैसे कंडक्ट पे जो है अफेक्ट करती है। द लर्नर द पर्सन लर्न थ्रू एक्सपीरियंस, देयरफॉर आफ्टर एवरी एक्सपीरियंस the persons learn through experience, therefore after every experience there is a change in the mental structure of the learner that affect the conduct of the learners. ठीक है, अब इसमें उसने कहा कि एक्सपीरियंस से हम करते हैं, जब हम एक्सपीरियंस करते हैं तो वो कैसे हमारे मेंटल स्ट्रक्चर को भी चेंज करते हैं, जो कि हमारे जो है जो कंडक्ट ऑफ जो आपके दैट अफेक्ट द कंडक्ट ऑफ द लर्नर। तो उसके ऑफ कोर्स उसके कंडक्ट पे यानी कि उसके जो एक्टिविटीज के अंदर जो उसके बिहेवियर के अंदर जो है वो चेंज आता है। लर्निंग डिपेंड अपॉन इनसाइट। ठीक है, डीप अंडरस्टैंडिंग, जब तक कि आप किसी चीज़ को नहीं करेंगे, वो डीपली यानी इनसाइट से डीपली अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, ठीक है, तो आप कोई चीज़ को भी लर्न नहीं कर सकते। इनसाइट इन थ्रू नॉलेज और स्किल्स, लर्निंग डिपेंड अपॉन इनसाइट। ठीक है, हमेशा जो है नॉलेज हो या स्किल्स हो, थ्रू इनसाइट, जब आप उसको डीप अंडरस्टैंडिंग के जरिए नॉलेज और स्किल को सीखेंगे तो लर्निंग इज डिपेंड अपॉन इनसाइट। ऑलवेज डीप, आप जब किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं फिर ही आपकी लर्निंग होती है। लर्निंग इज प्रोग्रेसिव चेंज इन बिहेवियर। चेंज और मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर इज द मैनिफेस्टेशंस ऑफ द लर्निंग। ठीक है, चेंज और मॉडिफिकेशंस इन द बिहेवियर इज द मैनिफेस्टेशंस ऑफ द लर्निंग। ठीक है, सो चेंज जो है इससे प्रोग्रेसिव चेंज होता है। लर्निंग ऑलवेज प्रोग्रेसिवली चेंज लाती है। जैसे आप फर्स्ट ईयर में आपकी लर्निंग और होती है, सेकंड ईयर में जाके आपकी लर्निंग और हो जाती है। ठीक है, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर एंड आफ्टर द इंटर्नशिप, आफ्टर द एक्सपीरियंस, यू विल सी द जो है आपका प्रोग्रेसिव जो चेंजिंग आती है थ्रू द लर्निंग प्रोसेस, प्रोग्रेसिव चेंजेस हो जाती है। चेंज और मॉडिफिकेशन एंड बिहेवियर इज द मैनिफेस्टेशंस ऑफ द लर्निंग। जैसे जैसे आपकी अच्छी लर्निंग हो जाती है, आपका बिहेवियर और आपके एक्शंस में भी आपने देखेंगे कि आपके अंदर उसमें भी चेंजेस होती हैं, क्योंकि आप अपने नॉलेज को रीऑर्गेनाइज करते हैं। ठीक है, आप एक्सपीरियंस के जरिए, ऑब्जर्वेशन के जरिए, कंडक्ट के जरिए, गुड कंडक्ट के जरिए, ठीक है, तो आपका प्रोग्रेसिवली बिहेवियर जो है वो चेंज हो जाता है। लर्निंग इज अ यूनिवर्सल इन नेचर। सो लर्निंग क्या है, यूनिवर्सल इन नेचर। ऑल लिविंग क्रिएशंस वेदर ह्यूमन और एनिमल लर्न थ्रू आउट देयर लाइफ। ठीक है, तो यूनिवर्सल है, हम पूरी जिंदगी सीखते रहते हैं। हमने जैसे देखा है कि लर्निंग इज अ वॉर्म टू टॉम है, तो इसका मतलब है कि इंसान हो या कोई भी एनिमल हो,
उनकी लर्निंग भी होती है, वो वी स्टिल होल लाइफ वी आर ऑन द लर्निंग प्रोसेस. सो लर्निंग इज नेवर एंडिंग प्रोसेस. क्यों है जी लर्निंग नेवर एंडिंग प्रोसेस? लर्निंग स्टार्ट फ्रॉम वोमेन जो है टॉम टॉम है टाइम मोटिवेट फॉर द फर्दर एफर्ट. ठीक है, सो इनसे हमें पता चला ये जो प्रिंसिपल है टाइम जो मोटिवेट द फर्दर एफर्ट. लर्निंग इज अ प्रोसेस नॉट अ कंडक्ट. लर्निंग एक प्रोसेस है, नॉट अ सॉरी प्रोडक्ट. लर्निंग टेक प्लेस थ्रू ट्रायल एंड एरर. जैसे हमने देखा जाए तो हम लर्निंग में बहुत सारी थ्योरिस्ट को भी आगे स्टडी करेंगे कि ट्रायल एंड एरर. जैसे आपने देखा है कि बीएफ स्किनर्स और जो पैवलोव ने जो डॉग पे जो किया था, कैट पे किया था. जब उसने कैट पे एक्सपेरिमेंट किया था तो उसने क्या एक केज बनाया था, कैट का एक केज बनाया था जिसमें से उसने होल बनाया था. तो एक उस बिल्ली को जब उस प्रोसेस से गुजारा गया, कैट को गुजारा गया, तो पहली दफ़ा तो उससे बहुत मुश्किल हुई गुजरने, क्योंकि उसकी बॉडी भी मतलब उसमें यूज टू नहीं थी पास होने के. लेकिन जब उसने 2-3 दफ़ा ट्राई किया तो जब उसने ये देखा, ऑब्जर्व किया कि जब उसने बार बार उसको रिपीट किया तो उसकी एक अंदर हेल्प जो हैबिट डेवलप होगी, देन शी इज एबल टू कंटिन्यू यू नो वो कंटिन्यू उसकी हैबिट प्रमोट हो गई थी. और उसने क्या किया, वो बार बार उसमें से इजीली उसने पास करना शुरू कर दिया. दैट मीन उसने ये स्टडी को प्रोड्यूस किया था कि इंसान हमेशा एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 3 दफ़ा एटलीस्ट ट्रायल एंड एरर से जब तक क्या वो लर्न नहीं कर लेता, ट्राई एंड प्रैक्टिस रिपीटेशन होनी चाहिए ताकि आपकी लर्निंग हो सके. लर्निंग इज ट्रांसफॉर्मेबल. ठीक है, सो लर्निंग इज ऑलवेज बिकॉज आपने मुझसे सीखा, आपने किसी और से सीखा, एक दूसरे से, हमेशा हम एक दूसरे से, इसलिए लर्निंग क्या है, ट्रांसफरेबल है. सब हम बात करेंगे लर्निंग स्टाइल्स की. तो लर्निंग स्टाइल जो हैं, लर्निंग स्टाइल्स आर सिंपली डिफरेंट अप्रोचेज और वेज ऑफ लर्निंग. दीज लर्नर्स need to see the teacher body language, facial expressions to fully understand the content of a lesson. They tend to prefer sitting at the front of the classroom to avoid visual obstructions, for example people ahead. ठीक है, लर्निंग जो है वो जो लर्निंग जो स्टाइल्स हैं वो क्या डिपेंड करते हैं कि सम लर्नर्स को उनको क्या ज़रूरत होती है कि वो टीचर की बॉडी लैंग्वेज को देखते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन से अंडरस्टैंड करते हैं, फुली अंडरस्टैंड द कंटेंट ऑफ द लेसन. दे टेंड टू प्रेफर सिटिंग. और वो क्या करना पसंद करते हैं, दे वांट टू सिट इन फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट सॉरी टीचर. सामने सीट पर बैठना पसंद करके ताकि लोगों के हेड ऑब्स्ट्रक्शन से बच सकें, ताकि वो इजीली फेस कर सकते हैं क्लियर वॉइस. जो गुड स्टूडेंट इज ऑलवेज प्रेफर टू सिट इन फ्रंट ऑफ सीट. सो लर्निंग स्टाइल की बात करें तो विजुअल हैं, म्यूजिकल, ऑडिटरी हैं, वर्बल हैं, फिजिकल एंड कैनेस्थेटिक हैं, लॉजिकल, मैथमेटिक हैं, सोशल हैं, सॉलिटरी हैं. व्हाट इज योर लर्निंग स्टाइल? अब हम बात करेंगे विजुअल लर्नर्स कैसे होते हैं. वो क्या करते हैं, जब तक कि खुद से देखेंगे नहीं है, वो क्या करते हैं, जैसे खुद से देखेंगे, अपनी ऑब्जर्वेशंस के जरिए वो अपनी लर्निंग करते हैं. यू प्रेफर यूजिंग पिक्चर, इमेज, एंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, यानी कि आप उसको अपने थ्रू द ऑब्जर्वेशंस क्या करना चाहते हैं, उसको अंडरस्टैंड करते हैं. इसको हम क्या कहते हैं, विजुअल. कि जब तक आप ऑब्जर्व नहीं करते, देखते नहीं हैं, यू विल नेवर अंडरस्टैंड. आप अपनी हमेशा चीज़ों से देख के विजुअल करके, विजुअल ऑब्जर्वेशन के जरिए यू प्रेफर टू लर्न. मेन जो और विजुअल लर्नर जो होते हैं, म्यूजिकल और ऑडिटरी जो होते हैं, यू प्रेफर यूजिंग साउंड एंड म्यूजिक. ठीक है, म्यूजिकल और ऑडिटरी जो हियरिंग वाले होते हैं, जो सुन के कहते हैं कि हाँ, सुन के उनको पता चल जाता है, सुन के वो हर चीज़ को अच्छे से इंटरप्रेट करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, म्यूजिकल और ऑडिटरी कहते हैं. दे प्रेफर यूजिंग साउंड एंड म्यूजिक. एंड वर्बल कैसे होते हैं, यू प्रेफर यूजिंग वर्ड बोथ इन स्पीच एंड राइटिंग. ठीक है, आप बोलकर और लिख कर लिखना पसंद करते हैं, जो वर्बल होते हैं. दीज आर द लर्निंग स्टाइल. ओके, द फिजिकल काइनेस्थेटिक कैसे होते हैं, यू प्रेफर यूजिंग योर बॉडी, हैंड एंड सेंस ऑफ टच. ठीक है, सो काइनेस्थेटिक होते हैं जो हमेशा करके, जैसे जो आप काइनेस्थेटिक जैसे स्किल्स होते हैं, जब हम काइनेस्थेटिक स्किल्स वो होती है, फिजिकल काइनेस्थेटिक जो हम अपने हैंड स्किल से जो यूज कर रहे होते हैं, उसको हमको काइनेस्थेटिक स्किल्स कहते हैं. ठीक है, लॉजिकल एंड मैथमेटिक. लॉजिकल यूज प्रेफर यूजिंग लॉजिक, रीजनिंग एंड रीजनिंग एंड सिस्टम. वो मैथमेटिकली और लॉजिक से, रैशनल से चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं.
अब हम बात करेंगे सोशल लर्नर की। सोशल लर्नर कहते हैं यू प्रेफर टू लर्न इन अ ग्रुप और विद अदर पीपल। मीन वी विल सोशल का मतलब वी लर्न फ्रॉम द ईच अदर, फ्रॉम द एनवायरनमेंट, फ्रॉम द फ्रेंड, फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन, फ्रॉम द स्कूल, फ्रॉम द फैमिली, वट एवर इज द वाया। सो उसमें ये है कि जो सोशल है वो वी ऑलरेडी लर्न फ्रॉम ईच अदर विद द इंटरेक्शंस, ठीक है। सॉलिटरी जो होते हैं यू प्रेफर टू वर्क अलॉन एंड यूज सेल्फ स्टडी, ठीक है। सॉलिटरी का मतलब अलॉन, ठीक है, जो खुद से अकेले सेल्फ स्टडी करना या खुद से अकेले पढ़ना पसंद करते हैं। सो टेल मी व्हाट इज योर लर्निंग स्टाइल, एनीबॉडी कैन, व्हाट इज योर लर्निंग स्टाइल? You are a physical, boys, you are a physical. Okay, very good, at least you understand this. So you know your learners. Look, while you are in the teaching in the class, you know you can see the situation. He's sleeping, he's sleeping. Some are attentive, some are busy. Maybe the backside student may be busy in the phone with the phone or something. I don't know. Okay, group study, very good. So it is as you know yourself that it is depend that what type of learners you are and what style you would like to prefer to learn for your own learning. So we will already we have a 50 minutes. So because of the this problem, internet problem, and they sent the different link mistakenly. So that's the reason we were not able to connect it. So we will talk later on. We will in the next lecture we will continue this lecture type of learning. ठीक है, हम टाइप ऑफ लर्निंग को देखेंगे कि टाइप्स ऑफ लर्निंग क्या होती है, जिसमें पढ़ लीजिएगा सेंसिटाइजेशन, हैबिचुएशन, एसोसिएशन लर्निंग, ऑब्जर्वेशनल है एंड इनकल्चुरेशन है एंड मल्टीमीडिया लर्निंग है, ई लर्निंग, एम लर्निंग है, रोट लर्निंग है, इनफॉर्मल लर्निंग है, फॉर्मल और लर्निंग कॉन्शियसनेस है, कॉन्शियस है और नॉन फॉर्मल लर्निंग है। ठीक है, सो स्टे विद मी व्हाइल आई एम हैविंग अटेंडेंस प्लीज।